अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सऊदी अरब में क्या काम करते हो। आज मैं आपको अपनी रियल लाइफ दिखाऊंगा, अर्निंग से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ। मेरा नाम साहिल है और मैं सऊदी अरब में रियाद में बाइक से फूड डिलीवरी का काम करता हूँ। और ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग है और इसमें मैं आपको अपना पूरा रूटीन दिखाऊंगा। लोगों का क्वेश्चन होता है क्या ये लीगल जॉब है। हाँ, ये कंपनी बेस्ड वर्क है। घर से दूर रहना इजी नहीं होता है, फैमिली मिस होती है बहुत, लेकिन सपने बड़े हैं तो करना पड़ता है उसके लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं काम कैसे करता हूँ। और ये लग गया मेरा डबल ऑर्डर। तो आइए चलते हैं लोकेशन पे और देखते हैं कैसे ऑर्डर को पिकअप करते हैं। आप लोगों का भाई बहुत तरीके का क्वेश्चन था काम को लेके, तो मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है भाई वो ये है कि सऊदी अरब में जॉब के लिए कैसे है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक वेरीफाइड एजेंट के साथ आया हूं, पूरे एग्रीमेंट के साथ। सबसे ज्यादा भाई धोखा एजेंट करता है, तो इसलिए आप जब भी एजेंट चुने तो एकदम अच्छे से सोच समझ के और उसके बारे में पूरा पता करके ही उसको पैसा दें। ऐसे नहीं कि किसी को भी पैसा आप दे दें, ऐसे भी कर किसी को पैसा देंगे तो पैसा फंस जाएगा आपका। इसलिए अच्छे से वेरीफाई करके और एजेंट के साथ आप एग्रीमेंट करके आइए कि भाई तुम मुझे लिख कर दो कि आप मुझे किस काम में भेज रहे हैं, किस काम में नहीं। उसके एक उस पर कागज़ पे लिखवा कर उससे फिर उसका सिग्नेचर वगैरह आप ले लीजिए उस पर, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि हाँ ये जो कह रहा है वो सही है। और सबसे बड़ी बात, पैसा आप एजेंट को डायरेक्ट पूरा मत दें। आप उससे कहिए कि आप मेरा काम कराते रहो, मैं आपको पार्ट पार्ट में पैसा देते रहूँगा, जाने से पहले मैं आपको पूरा पेमेंट कर दूँगा, तभी आप मेरे हाथ में टिकट दें। ऐसे उससे बात करें, क्योंकि अगर आप पहले उसको पैसा दे देंगे सारा तो वो पैसा आपका फंसा देगा। पार्ट पार्ट में दीजिए, जिस हिसाब से आपका काम करे उस हिसाब से आप उसको पैसा दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि सऊदी में कौन से काम में है, सऊदी अरब में, तो भाई काम तो वही अच्छा है जो आपको आता है। आप जिस काम को आप अच्छे से कर सकते हैं, जिस काम के बारे में आपको नॉलेज हो, आप उसी काम में आने की कोशिश करिए। नए काम में आने से पहले थोड़ा सोचिए, लेकिन जिस काम में आप पहले से हैं आप उसी काम में आने की कोशिश करिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। मुझे एक जगह बैठने वाला काम नहीं समझ में आता है। मैं घर पे भी था तो सेल्समैनिंग करता था, यहाँ पर भी आया तो मैं डिलीवरी करता हूँ, क्योंकि मुझे घूम के काम करना अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं अपने हिसाब से अपनी फील्ड में आया हूँ। और एक क्वेश्चन और था आप लोगों का कि सैलरी अर्निंग कितनी होती है। भाई अर्निंग आपके ऑर्डर पे डिपेंड करती है कि आप ऑर्डर जितना आप ऑर्डर मारेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा इसमें अर्निंग होती है मेरे काम में। बाकी यहाँ तो फिक्स होता है, लेकिन मेरे काम में ऐसा कि आप जितना काम करेंगे, जितना डिलीवरी मारेंगे, उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। और अगला क्वेश्चन ये था कि डिलीवरी जॉब मुश्किल है। तो भाई फिजिकली अगर आप देखेंगे तो मुश्किल है। गर्मी हो गया, ट्रैफिक हो गया, ठंडी हो गई, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है तो बहुत हार्ड गर्मी पड़ती है, ठंडी भी पड़ती है तो बहुत हार्ड ठंडी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है बारिश में, क्योंकि अपने वहाँ जैसे मिट्टी वगैरह होती है तो मुश्किल नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे रेत है, तो हल्का से भी अगर पानी रहेगा रोड पे और आप गाड़ी लेके जाएंगे तो गाड़ी स्लिप करती है। इसलिए हम लोग जो अवॉइड करते हैं कि बारिश में हम लोग काम ना ही करें तो अच्छा है। लेकिन मेहनत करिएगा, सब कुछ हो जाएगा। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आप मेहनत करिए, अच्छे से ध्यान से गाड़ी चलाइए। सबसे बड़ी चीज़, आप ध्यान से गाड़ी चलाइए तो सब कुछ सही है। आप सेफ रहेंगे तो सब कुछ सेफ रहेगा। लोग ये भी पूछते हैं कि क्या मतलब बिना एक्सपीरियंस के आ सकते हैं जिसमें कोई एक्सपीरियंस ना हो। तो बस आपको बेसिक ड्राइविंग आनी चाहिए और इंडिया का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद आपके लिए आसानी हो जाती है। आप यहाँ आएंगे, उसके बाद से आपका दोबारा मतलब लाइसेंस बनेगा यहाँ पे, फिर सब कुछ ओके हो जाएगा। और मैं आ गया हूँ अपनी लोकेशन पे और मुझे यहीं से ऑर्डर उठाना। ये है हैंगर स्टेशन मार्केट। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ये उसी की ही मार्केट है। जैसे अपने वहाँ डार्क स्टोर वगैरह होता है, वैसे ये भी एक स्टोर है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे मतलब ऑर्डर पिकअप करना है। आप चाहे रेस्टोरेंट में जाए या किसी स्टोर में जाए, आपको अपने ऑर्डर का आखिरी नंबर बोलना पड़ेगा। जैसे मेरा जो नंबर है वो ये ऊपर वाला है 0313, तो ये नंबर मैं सामने वाले को बोलूँगा, फिर वो उसको मिला के तब देगा। भाई 9313 और दूसरा ऑर्डर है 3710। भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग रही है। रेडी 9313 9313। पहला ऑर्डर तो रेडी हो गया था तो उसको ले लिया हूँ, उसको भी रख देता हूँ। बाकी दूसरा ऑर्डर भी देखता हूँ रेडी हुआ कि नहीं। दोनों ऑर्डर मेरा रेडी हो चुका है और अब इसकी फोटो खींच के मैं इसको पिकअप कर लेता हूँ। पहले पिकअप करने के बाद कंफर्म पिकअप कर देता हूँ। सेम इसी तरीके से सेकंड वाले को भी पिकअप कर लेता हूँ। पिकअप करने के बाद जो अमाउंट होगा वो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन अगर ऑनलाइन पेमेंट होगा तो फिर वहाँ पे लिख कर आ जाएगा पेड ऑनलाइन। अगर कैश होगा तो कैश आपका सामने आ जाएगा। इसी तरीके से चाहे आप फूड उठाएं या ग्रोसरी या मेडिसिन, सबका तरीका सेम रहता है। सेम इसी तरीके से आपको नंबर बताना है और पिकअप करना है। अब दोनों सामान को अच्छे से रख के बैग में पिकअप वगैरह हो गया, ठीक है। अब चलते कस्टमर की लोकेशन पे, वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ कैसे उसको ड्रॉप ऑफ करते हैं। हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, बिना हेलमेट के आप पे चालान हो जाएगा। चालान हो या ना हो, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए जरूर पहनना चाहिए। कस्टमर का लोकेशन लगा के चलिए सफर शुरू करते हैं। कुछ भाई लोगों का क्वेश्चन था कि कौन सा काम सबसे सेफ है। तो भाई जो सेफ काम होता है वो होता है कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट वाला काम। जो कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर जो काम करती है वही काम आपका सही है। जो सिर्फ जबाने पे चलती है कि हाँ ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो वो समझ लीजिए वो फ्रॉड है। जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करे आपका, वही कंपनी सही है। बाकी सऊदी अरब में रहने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, स्ट्रिक्ट रखिए, रूल फॉलो करो और बस लाइफ स्मूथ रहेगी आपकी। और ये जॉब आपको एजेंट के थ्रू मिलती है, ये आपको डायरेक्ट अगर आप चाहेंगे कंपनी में अप्लाई करना तो उसके लिए फिर आपको
बहुत ज़्यादा तामझाम करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ आपको रिहाइश वगैरह सब कुछ खुद की देखनी पड़ेगी। तो अगर आप कंपनी के अंडर में आना चाहते हैं, फिर आप अपने एजेंट से, आप चाहे कहीं से भी देख लो, चाहे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से भी आप देख रहे हो, आप अपने एजेंट से कांटेक्ट करो, आपका एजेंट आपको वीज़ा देगा। फिर एक बार कहूँगा कि एजेंट आप एकदम सोच समझ के चुनिए, भरोसेमंद, लिखित एग्रीमेंट के साथ बात करें उससे। और अगर मैं डिलीवरी प्रोसेस की बात करूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे काम करना रहता है, तो सबसे सिंपल आपका है, आपके फ़ोन पे ऑर्डर आएगा, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, ऑर्डर को पिक करते हैं वहाँ से फ़ोटो वगैरह खींच के, फिर कस्टमर के लोकेशन पे जाके फ़ोटो खींच के उसको डिलीवर कर देते हैं। मुझे आए हुए इस काम में ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, समझ लीजिए, इसलिए मैं अपने सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे ये बातें मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपका जो कंपनी के हिसाब से आपका जो रूल वगैरह होता है, चार्जेस वगैरह होता है, वो कंपनी के हिसाब से डिपेंड करता है। हर कंपनी का अलग अपना प्रोसेस होता है, हर कंपनी का अलग तरीका होता है काम का। तो अगर मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, वो हो सकता हो कुछ कंपनी में सेम हो, कुछ कंपनी में अलग हो, वो आपको देखना पड़ेगा आके। तो अभी मैं कस्टमर के लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। कस्टमर ने यहीं की लोकेशन दी थी बाहर की। जब तक कस्टमर आ रहा है तब तक कस्टमर का सामान वगैरह बाहर निकाल देता हूँ, और पहले एक ऑर्डर की फोटो क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि जब इसको ड्रॉप कर दूंगा फिर उसके बाद ही दूसरे के ऑर्डर की फोटो खींच सकता हूँ। फोटो क्लिक करने के बाद आप वेट करें, जब कस्टमर आपको पैसा दे दे, आप अच्छे से देख लें उसको पैसे को, फिर उसके बाद ही आप यहाँ से ड्रॉप ऑफ करें। कस्टमर से पैसा ले लिया हूँ, अब इसको गिनता हूँ अच्छे से, उसके बाद ही ड्रॉप ऑफ करूंगा। भाई सबसे पहले तो पेमेंट ले लें, जब पेमेंट ले ले उसके बाद ही यहाँ से उसको कंफर्म ड्रॉप ऑफ करें। ठीक, पेमेंट सबसे पहले ले ले, क्योंकि कोई कस्टमर पेमेंट देता नहीं, फंसा देगा। तो लाजमी पेमेंट ज़रूर से ले लिया करें आप लोग। ऑर्डर देते ही साहब भाई पेमेंट भी फुल हो चुका है वॉलेट में, तो अभी कहीं बैंक दिखेगा तो फिर उसके बाद से पैसा इसमें डाल दूंगा मैं। कितना 563 रियाल हो गया है। इसी सेम तरीके से आप ऑर्डर पिकअप करते हैं और ड्रॉप ऑफ करते हैं। कस्टमर को यार ध्यान दे, अगर कैश का पेमेंट है तो पहले कैश उससे ले लें, उसके बाद से आप उसको ऑर्डर दें, क्योंकि कभी कभी कस्टमर जो है वो पैसा देता नहीं है, वो कहता है कि मैं ऑनलाइन कर दूंगा, लेकिन करता नहीं है वो। ठीक भाई, इस जॉब में टाइमिंग का कोई नहीं रहता है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना काम करना चाहते हैं। अगर आप ड्यूटी ज़्यादा करेंगे आप, तो आपका फ़ायदा है, उसमें ज़्यादा आपका टारगेट पूरा होगा। कोई कंपनी आपको फिक्स सैलरी देगी और किसी किसी कंपनी का टारगेट रहता है, और टारगेट जो होता है वो मिनिमम 450 ऑर्डर का होता है। हर ऑर्डर एक जैसा नहीं रहता भाई, ठीक है। कभी ऑर्डर अच्छा रहेगा, कभी खराब रहेगा, कभी आपको 1 किलोमीटर का देगा, कभी आपको 10 से 15 किलोमीटर का भी देगा। तो ये सोच के आइए कि अगर काम करना है आपको तो मेहनत से करिए, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन थकना बहुत पड़ता है। ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये मेरा पहला व्लॉग है यहाँ पे, और अब से मैं कोशिश करूँगा कि व्लॉग वगैरह आते रहे फुल। आप जो भी काम का आपको डिटेल चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट करिए यूट्यूब पे, मैं आपको सबका जवाब भी दूंगा, और उस पर मैं वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप क्या काम करते हैं सऊदी अरब में, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आप किस डिस्ट्रिक्ट से, किस स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपनी सिटी का नाम कमेंट करके बताएं। और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जर्नी आपके साथ हो।